हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। हिंदी में जापानी भाषा सिखाने का यह हमारा चैनल है। इस चैनल में अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट में लिखिएगा। अब शुरू करें। आज मैं सिखाएंगे कि आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हो, आप शादीशुदा है या नहीं, और आप कहाँ रहते हो। ये 3 सवालों का जवाब जापानी भाषा में कैसे किया जाता है और कैसे सवाल का जवाब दिया जाता है। तो पहले सवाल था कि आप क्या काम करते हो, आपका जॉब क्या है, आपका पेशा क्या है। तो जापानी भाषा में कहते हैं कि ओ शिगोतो वा नान देसु का। ओ शिगोतो, शिगोतो का मतलब है काम, शिगोतो पेशा। वो क्या काम करते हैं, उसका खुद का जीवन चलाने के लिए कैसे इनकम करते हैं, वो शिगोतो कहते हैं। शिगोतो का मतलब है काम, क्या काम करते हैं आप। शिगोतो वा नान देसु का, तो शिगोतो का मतलब काम, लेकिन ओ शिगोतो क्यों कहते हैं। ओ शिगोतो इसलिए कहते हैं कि किसी और के सम्मान देने के लिए, किसी और को कीमत बढ़ाने के लिए, अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन छोटा ना हो जाए, उसको बड़ा सोच के, उसका काम को बड़ा सोच के ओ ज्वाइन किया जाता है। तो ओ का मतलब है किसी और को सम्मान देना, किसी और को प्रायोरिटी देना। ओ शिगोतो, ओ शिगोतो वा नान देसु का, आपका पेशा क्या है। तो अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो मास्टर है, कहना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट है तो कहना पड़ेगा गाकुसेई देसु। गाकुसेई का मतलब है स्टूडेंट। अगर कोई जॉब होल्डर तो कहना पड़ेगा काइशा इन देसु। कोई कंपनी में काम करेगा तो कहना पड़ेगा, तो वो कहना पड़ेगा कि काइशा इन देसु। काइशा इन का मतलब है कंपनी में जॉब करता हूँ, काइशा इन देसु। और अगर वो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, तो कहना पड़ेगा कि क्योशी देसु। तो क्योशी का मतलब है सेंसेई, सेंसेई का मतलब है मास्टर। क्योशी और सेंसेई दोनों का मतलब है मास्टर। लेकिन अगर खुद को मास्टर कहना पड़े तो ज़रूर क्योशी कहना पड़ता है। क्योशी का मतलब मास्टर और सेंसेई के मतलब भी मास्टर है। लेकिन खुद को अगर कोई मास्टर कहे तो ज़रूर क्योशी कहना पड़ता है। निहोंगो नो क्योशी, निहोंगो का मतलब है जापानीज भाषा, निहोंगो का मतलब जापानी भाषा, और निहोंगो नो सेंसेई जापानी भाषा का मास्टर है। ओके, निहोंगो नो क्योशी, निहोंगो नो क्योशी देसु। क्योशी का मतलब हम मास्टर है, निहोंगो नो क्योशी देसु। तो अगर वो डॉक्टर है, वताशी वा ईशा देसु, हम डॉक्टर हैं। हम इंजीनियर हैं, वताशी वा इंजीनियर देसु। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन, वताशी वा बिजनेसमैन देसु, वताशी वा बिजनेसमैन देसु। वताशी का मतलब मैं, और देश का मतलब मैंने पहले ही कह चुका कि पहले वीडियो के देश का मतलब है तो वो कोई सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो हाँ 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 कहते हैं, हाँ, ये ना कहते हैं तो नेगेटिव। तो हाँ का मतलब है असर्टिव सेंटेंस। वताशी वा निहोंगो नो क्योशी देसु, देश कहना पड़ता है सेंटेंस के ख़त्म करने के पहले, देश कहना पड़ता है, आप जानते हैं। तो ये तो गया क्या आप क्या काम करते हो। इसके बाद आप कहाँ रहते हो,
आप कहाँ रहते हो? अनाता वा दोको नी सुंदे इमास का। अनाता का मतलब आप, अनाता वा, ये वा है एम इज आर ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब वा। निहोंगो जापानी भाषा में वा कहना पड़ता है। तो अनाता वा आप, दोको का मतलब है कहाँ, किस जगह में। दोको नी सुंदे इमास का, आप कहाँ रहते हो। दोको नी सुंदे इमास का, आप कहाँ रहते हो। तो इस जवाब में अगर वो मुंबई में रहते हैं कहेगा कि हम मुंबई में रहते हूँ। वताशी वा मुंबई नी सुंदे इमास, वताशी वा मुंबई नी सुंदे इमास। अगर कोई खुद का घर के जगह का है तो चलेगा। मुंबई नी सुंदे इमास। और इंडिया में वेरियस काइंड ऑफ प्लेसेस है। अगर वो जहाँ रहते हैं उसका जगह के नाम कह के नी सुंदे इमास कहना पड़ेगा। सुंदे इमास का मतलब है रहता हूँ, हम बास करता हूँ, रहता हूँ। ओके। और आखिरी सवाल है, आप शादीशुदा है या नहीं। आप शादीशुदा है या नहीं। शादीशुदा है या नहीं। आप क्या आप सिंगल है, क्या आप सिंगल है। ये दोनों तरीका से सवाल पूछा जा सकता है। क्या आप शादीशुदा हो, क्या आप सिंगल हो, ये दोनों तरीका का है। तो पहले आप शादीशुदा हो। अनाता वा केक्कोन शीते इमास का। अनाता वा केक्कोन शीते इमास का। केक्कोन का मतलब है विवाह, मैरी। आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। अनाता वा केक्कोन शीते इमास का। अनाता मतलब तो आप व तुम, और तुम, आप और तुम। अनाता वा, अनाता वा केक्कोन शीते इमास का। केक्कोन शीते इमास का, शादी किया है। शीते इमास का मतलब है आप शादीशुदा हो, शादी करके आप संसार करते हैं। इसका मतलब केक्कोन शीते इमास का। तो अगर वो शादीशुदा हो तो वो कहेगा कि हाई केक्कोन शीते इमास। हाई का मतलब हाँ, हाई हाँ, केक्कोन शीते इमास, हाँ हम शादीशुदा हूँ। केक्कोन शीते इमास, हम शादीशुदा हूँ। और अगर वो सिंगल है वो कहेगा कि वताशी वा दोक्षिन देस। वाताशी का मतलब मैं, दोक्षिन का मतलब सिंगल, दोक्षिन देस। दूसरी तरीका से ये सवाल पूछता है, क्या आप सिंगल हो। अनाता वा दोक्षिन देश का, क्या आप सिंगल हो, क्या आप सिंगल हो। अनाता वा दोक्षिन देश का, अनाता का मतलब आप और दोक्षिन का मतलब है सिंगल। अनाता वा दोक्षिन देश का, क्या आप सिंगल हो, क्या आप सिंगल हो। अनाता वा दोक्षिन देश का। तो अगर वो दोक्षिन है, अगर वो सिंगल है, कहना पड़ेगा कि हाई हाई वताशी वा दोक्षिन देश, हाँ मैं सिंगल हूँ। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कहिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम बांग्लादेश से हूँ, बांग्लादेश में रहते हूँ। बांग्लादेश से आप लोगों के लिए हिंदी में जापानी भाषा सिखाने के लिए वीडियो छोड़ता हूँ। आप ज़रूर हमारा वीडियो इंडिया में शेयर कीजिएगा। अगर कोई उपकृत हो जाएगा आपके वीडियो से, आपका एक शेयर से, तो आपका भी कोई काम आसान हो जाएगा। तो हमारा चैनल में हर वीडियो देखते रहेगा, स्वागत है। हम आपके लिए दुआ करता हूँ, आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए। हम बांग्लादेश में जन्म हुआ है, लेकिन मेरे माँ इंडियन है। शुभकामना, मेरे माता पिता इंडियन है। शुभकामना आपके लिए। बाय बाय।